उद्घाटन पर घमासान जारी। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का किया बहिष्कार। नई संसद के उद्घाटन पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा लोकसभा स्पीकर को उद्घाटन का अधिकार, पीएम करेंगे तो नहीं जाऊंगा। हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा मुझसे संपर्क नहीं किया विपक्ष के नेता, मुझे अछूत समझते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। नई संसद पर विपक्ष के विरोध पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा राजनीति तो चलती रहती है, कार्यक्रम के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की। नई संसद भवन के उद्घाटन पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, नया संसद भवन पीएम मोदी की दूरदर्शिता की पहचान है। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 60,000 श्रमजीवियों को भी सम्मानित किया जाएगा। नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। नई संसद भवन में रखा जाएगा सेंगोल, अंग्रेजों से सत्ता मिलने का प्रतीक है सेंगोल। विपक्षी दलों से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की अपील, कहा बहिष्कार के फैसले पर फिर से विचार करे विपक्ष। ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। विरोधियों पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का हमला, कहा पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस परेशान है। देश प्रगति और उन्नति की ओर चलता है जब आत्मनिर्भरता का इतना बड़ा प्रतीक स्थापित हो रहा है, हमारा नया संसद भवन बन रहा है, तो जो लोग उसकी पैरवी करते थे आज वही लोग उसका विरोध करते। एक आरजेडी ने नई संसद भवन के उद्घाटन का किया बहिष्कार। तेजस्वी यादव ने कहा राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन। नई संसद भवन के उद्घाटन पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा उद्घाटन समारोह को बीजेपी ने बनाया राजनीतिक इवेंट। पहली बार जब नए संसद भवन का उद्घाटन होता है, प्रथम या देशाच्या नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन करताना राष्ट्रपती महिलेची आठवण आपल्याला का झाली नाही, आमचा बहिष्कार आहे। पीएम मोदी पर अधीर रंजन का विवादित बयान, पीएम मोदी के लिए आप शब्दों का प्रयोग किया, राष्ट्रपति पर भी दे चुके हैं विवादित बयान। नई संसद के उद्घाटन समारोह से समाजवादी पार्टी ने किया किनारा, कहा बीजेपी पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म कर रही है। नई संसद के उद्घाटन का आप में क्या विरोध, संजय सिंह ने कहा बीजेपी को संविधान में विश्वास नहीं। जेडीयू आरजेडी के बहिष्कार पर बीजेपी का हमला, सम्राट चौधरी ने कहा नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं तो कौन करेगा। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। श्रीनगर में G20 समिट का आखिरी दिन आज दुनिया भर से आए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। G20 समिट को लेकर श्रीनगर में हाई अलर्ट, जमीन से आसमान तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम। श्रीनगर के लाल चौक पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस और सेना के जवानों की तैनाती की गई है। G20 समिट में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा आतंक झेल रहे जम्मू कश्मीर में अब शांति और समृद्धि है। दुनिया के अलग अलग देशों से आए मेहमान श्रीनगर में मौजूद, प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सेना और सरकार अलर्ट पर है। G20 समिट में आए प्रतिनिधियों का दल पहुंचा निशात गार्डन, तस्वीरें आई सामने।
जापान के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में मोदी मोदी अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी का भव्य स्वागत, पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेताओं से भी पीएम मोदी मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने विजिटर बुक में किया हस्ताक्षर। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी नजर आए। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर बोले पीएम मोदी, कहा आपसी सहयोग पर आधारित है भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध। अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। कट्टरपंथियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करारा जवाब, कहा मंदिरों पर हमला स्वीकार नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। पीएम मोदी ने एंथनी अल्बनीज को दिया भारत आने का न्योता। क्रिकेट वर्ल्ड कप और दिवाली समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर से मिले पीएम मोदी। मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी लिंडा हर्ले भी रही मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के करीबियों के घर ईडी की रेड। दिल्ली समेत कई जगहों पर ईडी ने की छापेमारी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो एक तानाशाह है, न लोकतंत्र मानते हैं। और आप तो देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अब भारत के लिए रवाना होने वाले हैं और उससे पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो तमाम और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले रिपब्लिक पर्व पर देखिए किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से स्वदेश रवाना काफी महत्वपूर्ण ये पूरा हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और हर जगह हमने देखा किस तरीके से मोदी में नजर आया। हिरोशिमा भी, पापुआ न्यू गिनी भी और ऑस्ट्रेलिया भी। और ये सिडनी से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हर जगह। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो क्रेज था भारतीयों में, भारतीय समुदाय में, वो साफ साफ देखा गया। चाहे हिरोशिमा की बात कर लीजिए, पापुआ न्यू गिनी जहां के प्रधानमंत्री ने खुद पैर छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया, सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा था हर जगह भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। और ये तस्वीरें जब सिडनी से स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी 6 दिवसीय विदेश यात्रा पूरी करने के बाद सिडनी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वदेश लौटते हुए 3 दिनों का कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में था। वो सिडनी में गए और तमाम अलग अलग इलाकों में जाकर वहां के प्रतिनिधियों से, नेताओं से मुलाकात की। और कुडोस जो बैंक एरिना था, वहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, लाखों की तादाद में भारतीय वहां पर पहुंचे थे। और वहां पर 45 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का जो हुआ, उस पर उन्होंने कई अहम बातें की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ सामरिक रिश्तों पर बात की, साथ ही साथ दोनों मुल्कों के जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम पर लगातार काम हो रहा है उस पर उन्होंने बात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बायलैटरल टाइज
एक्सरसाइज एक बहुत अहम मसला है, इस पर भी ऑस्ट्रेलिया से बात हुई। साथ ही साथ जो वीजा को लेकर इशू होते हैं उसको भी रिजॉल्व करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तमाम गवर्नर्स, तमाम जो वहां के राजनयिक थे, राजदूत थे, उन सब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। 3 देशों की यात्रा थी, जापान गए, वहां पर G7 समिट में शामिल हुए, क्वाड देशों के साथ भी उन्होंने बैठक की। उसके बाद न्यू पापुआ गिनी गए, वहां पर उन्होंने 2 दिन बिताए और उसके बाद देखिए वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। हर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना सुनना चाहता था और इसलिए बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे थे। टिकट्स कम पड़ गए थे, एरिना में जगह नहीं थी कि लोगों को अकोमोडेट किया जाए। लेकिन देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिडनी से प्रधानमंत्री अब भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां पर राजनयिक और वहां के जो एम्बेसडर हैं, वहां के जो गवर्नर्स हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। तस्वीरें देखिए किस तरह से कल सिडनी में जिस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया, वो तस्वीरें देखने लायक थी। और अल्बनीज जो कि प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा कि मोदी इज माय बॉस। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत ये गर्व का विषय है, ये बहुत लक की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार करने का मौका ऑस्ट्रेलिया को मिला है। और प्रधानमंत्री से पहले 2014 में गए तो उन्होंने वादा किया था कि अब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को 28 सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए। और तस्वीरें देखिए वेव करते हुए, और भारतीय जो विमान है जिसमें वो सफर करते हैं एयरफोर्स का, उसमें दाखिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद खास और ऐतिहासिक तस्वीरें जो बीते 6 दिन में हमने देखी हैं कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हर जगह से नजर आई हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड, भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मलबा आया, आवागमन बाधित हुआ। असम और मेघालय के बीच जारी सीमा विवाद पर बैठक, गुवाहाटी में सीएम हेमंता ने मेघालय के साथ की बैठक। दिल्ली के जंतर मंतर पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, आरएएफ और सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस में बगावत, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास के बाहर विधायक डी सुधाकर के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिसकर्मियों की पिटाई, अवैध खनन की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। पुलिस वालों की पिटाई का वीडियो आया सामने, रेत से भरा ट्रैक्टर लेकर भागे ग्रामीण। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दर्दनाक हादसा, श्रमिकों से भरी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। किश्तवाड़ हादसे में 60 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में कई श्रमिक घायल हो गए। किश्तवाड़ में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में कोयला खदान में विस्फोट हुआ है, धमाके में 11 मजदूर घायल हुए हैं। खदान में धमाके के बाद मची अफरा तफरी, घायलों को पहुंचाया गया हॉस्पिटल। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में सड़क हादसा हुआ है, बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। हरिद्वार के लक्सर इलाके में हुआ हादसा। उत्तराखंड में कुदरत का कहर, आंधी तूफान में जगह जगह पेड़ गिरे। अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूपी के झांसी में कुएं में गिरी गाय, स्थानीय लोगों ने मुश्किल से गाय को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के देवास में रफ्तार का कहर, डंपर और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी के फिरोजाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट धमाके में एक किशोरी की मौत, 5 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। यूपी के मथुरा में 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। दिल्ली के शकरपुर में अकाउंटेंट के घर पर लाखों की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की तस्वीर। केरल के पलक्कड़ में ग्राम अधिकारी के घर पर छापा, 35 लाख नकदी और 71 लाख रुपए के निवेश के दस्तावेज मिले हैं। यूपी के एटा से सामने कुत्ते की चोरी की तस्वीरें आई हैं, घर के बाहर से पवेलियन कुत्ते को उठा ले गए लोग। गाजियाबाद के मुरादनगर में दुकानदार की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। आईआईटी खड़गपुर के छात्र की मौत के मामले में जांच तेज, असम के डिब्रूगढ़ पहुंची पुलिस, शव का फिर से कराया जाएगा पोस्टमार्टम।